अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, वेलकम हो गया मेरी शहजादियों। वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा जी, कुछ पॉइंट जो हमारे रह गए थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले रंधावा सिस्टर हैं, वो कहती हैं हेलो नशीना, आपने वो स्टोरी सुनी नहीं होगी या सुनी होगी कि एक राजा की जान तोते में थी। एक राजा की जान तोते में थी। सितारा की जान उसकी अम्मी में है। पहले अम्मी गुलाम फैमिली की कैद में थी। सितारा ने अपनी जान अम्मी को आज़ाद करवा लिया। अम्मी दुखी होती थी तो सितारा तड़पती थी। अब सितारा की जान उसकी पास ही है तो ये सब की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पहले तो सितारा से अकामे भरवाते रहे और अम्मी के जो है अम्मी को दुख दे के गुलाम फैमिली खुश होती थी। मतलब उनसे अपने इशारों पे चलाते थे। जैसे कि आज उस पर भी मैं बात करती हूँ, वो कॉल वाली जो बात है उस पर भी बात करते हैं भाई। वो खुश होते थे, मज़े लेते थे। अब अम्मी लग्जरी लाइफ जी रही है और जो है गुलाम फैमिली और उसकी जो नालायक औलाद है तड़प रही है कि भाई ये क्यों मज़े में रह रहे हैं, क्यों खुशी से रह रही है, क्यों आज़ाद रह रही है, क्यों मज़े में रह रही है। देखें, यहाँ पे ये बात आपकी ठीक है। अब उनको ना ये भी जान के लाले हैं कि भाई कौन इसके कपड़े धोए, कौन इसकी खिदमतें करे। अब अम्मा को तो खुद खिदमत की ज़रूरत है भाई, वो तो खुद बुज़ुर्ग हैं, उनको तो खुद ख्याल जो है उनका रखना चाहिए। वो बीमार रहती हैं, जैसे बाबा जी बीमार रहते हैं वैसे ही अम्मा बीमार रहती हैं, जो सीधी सी बात है। बाकी रही बात तड़फाने वाली, तो ये हकीकत 100% बात यही है कि इसको तड़फाएं। और तुम क्या समझती हो कि तुम ये कम्युनिटी भी लगाई थी असगर ने कि हमें पता था खरूज लगवाने के बाद अम्मा को वापस नहीं भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है, कैसे भेजें? क्या हर टाइम वो सर के ऊपर कर्जे लेके बैठी रहे? अल्लाह ना करे उसी सूरत में कुछ हो जाता है, अभी नबी कुछ भी हो जाता है, तो क्या वो कर्जे साथ लेके जाए? तो उससे बेहतर नहीं है आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारे। क्यों वो कैद रहे? क्यों वो जो है हर टाइम सड़ती बुझती रहे? और ऊपर से ये दुश्मनियाँ जो पाल बैठे हो तुम लोगों ने पाली हैं। तुम लोगों ने ये सारा किस्सा शुरू किया था, दुश्मनियों वाला, जलन हसद वाला, पैसे वाला। वो जो वीडियो आई हुई है वो उसमें एक एक बात हमें जो है वाज़े नज़र आती है कि कैसे आपकी वाइफ ने पैसे के लिए ये सारा गेम रचाया था, लेकिन नाकाम हो गई। यहाँ पे सितारा ने कहा कि देखें मुझे पता है मेरे पे कौन वीडियो बनवाता है। अब कहा जा रहा है ना कि हमें पता है साजिद सितारा वीडियो बनवाते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे पे कौन वीडियो बनवाता है। मेरे पास तो प्रूफ भी हैं। मेरे पे अगर इतनी गंदी वीडियोस बनती हैं, मेरे बच्चों पे बनती हैं, तो क्या मैं डेली उठ के आ जाऊं और आप लोगों को बुरा भला कहूं, आप लोगों को कहूं कि आप लोग मेरे पे वीडियो बनवा रहे हो? लेकिन मैं खामोश हूं, चुप हूं, मैं जवाब नहीं देती, मैं सह जाती हूं, खामोश रहती हूँ। और वाकई इस बंदी की बर्दाश्त है। मुझे याद है साजिद ने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी तो कुछ नाम निहाद औरतें ना तड़फ उठी थी, ओए देखो भर्त हो के ऐसे बोलता है, हाय देखो ये है वो है। उसकी आड़ में हमें भी गालियाँ दी गई, हालांकि हमने कोई ऐसा वैसा कोई वेल डन वाह वाह शाबाश बल्ले बल्ले ये वो कुछ भी नहीं कहा था। हमने जस्ट यही कहा था कि भाई बनती है, अब तो इनकी आवाज़ बनती है, क्योंकि इनके बेटे के बारे में, इनकी बच्चियों के बारे में बुरे भले अल्फाज बोले जा रहे हैं, बीवियों को गंदा बोला जा रहा है। अब छोटा सा इब्राहिम है, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। आयत के ऊपर तो वैसे ही वीडियो बनती हैं। तो अब उसने जवाब दिया है, तो मतलब सारे उबाले खा रहे थे, सारे तड़फ रहे थे। तो आज जो है अब ये अजगरू साहब जो आए हैं सलमा के बलमा जब आए हैं, तो फिर जो है सारे वेल्टन वाह वाह क्या जवाब, हाय बल्ले 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 कर रहे हैं सारे। तो भाई इनकी शर्म हया पता नहीं कहाँ जाती है। ये लोग इस तरह से फिर क्यों करते हैं, हमें फिर क्यों टारगेट करते हैं? अब तुम लोगों की बाजें बजाएं हैं, तुम लोगों को करें तनकीद, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हमारे बड़े ज़र्फ हैं, हम खामोश हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है भाई हमें भी सारा पता है कि जो है सितारा पे कौन वीडियो शुरू से बनवाता आ रहा है, कैसे चेन चली थी। बाद में जो सितारा के मुखालफिन थे उन्होंने खुद बोला है, कई हज़ार बार बोला है कि भाई
ये इनके रिश्तेदार आते हैं, वो हमें सितारा के खिलाफ भड़काते हैं और प्रूफ सबूत बना बनू के सच्चे कूड़े। अभी तो हम कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलते, ये बहुत कुछ हमें दे के जाते हैं, लेकिन हम लिमिट में अभी भी रहते हैं। अभी भी सुनो, अभी भी कहते हैं कि हम लिमिट में रहते हैं, हमें इतना तक खबरें दी जाती हैं। बाकी रही बात कि नहीं हम तो सितारा के सलमा के सपोर्टर हैं ही नहीं, ना सितारा के जो हैं हेटर हैं। हम जो है कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते। नहीं, आप लोगों की बातों से 1000 बार प्रूफ मिले हैं। आप लोग खुद बोल रहे होते हैं कि जो हम बोल जाते हैं, बाद में आके जो दूसरे रिएक्शन वाले हैं वो आके बोलते हैं हाँ ये बात ऐसे है, सच्ची है। मतलब जैसे ज़मीन के बारे में बोला गया, प्लॉट शलॉट के बारे में, इस तरह की जो बातें हैं उनके हवाले से बहुत पहले वीडियो बन चुकी थी कि किस किस ने मिल के प्लॉट लिया है, कौन कौन शामिल है। अम्मा ने कॉल की थी, अम्मा ने रोका था, फलाने ने रोका था। तो आज वो भी बात क्लियर हो गई कि भाई वहाँ पे स्पीकर ऑन करके जो है बात करवाई जाती है। और दूसरी बात, एक और बात क्लियर की है सितारा ने और कहा है कि भाई पिछली छुट्टी पे, एक तो ये छुट्टी आए हैं चाचा, उससे पिछली छुट्टी पे जब आए थे तो उस टाइम चाचू ने मुझे खुद बोला था, कहा था बेटा मेरा बेटा प्लॉट बेचता जा रहा है, अब भी उसे पैसों की ज़रूरत है, अगर तुमने ख़रीदना हो तो तुम ख़रीद लो, हमारी घर के सामने तुम्हारे मतलब प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कि कोई गैर आके यहाँ पे बैठ जाए फिर उससे हमारे रोले मसले प्रॉब्लम हो। उससे बेहतर है आप जो है ये प्लॉट रख लें। ये ऑफ़र करवाई थी, अम्मा भी साथ थी, बाबा जी ने ऑफ़र कराई थी और कहा था कि आप ही ले लो, बजाय इसके कि कोई तीसरा बंदा गैर बंदा आके वहाँ पे बस जाए। अब ये सुन लें, ये सितारा ने बोला है और ख़ुद बकल्लम बाबा जी ने उनको इजाज़त दी थी और उनके कानों में ये बात डाली थी। तो सितारा ने कहा मैंने आए बाएं शाएं कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे फिर इन्होंने कहा कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि जो है प्लॉट ले लो। मेरे कानों से ये बात निकाली, मैंने उस टाइम भी आए बाएं शायद थोड़ा सा टाल मटोल की। फिर इन्होंने दोबारा कहा, अब यहाँ पे मैं पॉइंट पकड़ूंगी नजमा की वीडियो से जहाँ पे वो कह रही थी अम्मा ने रोका था, तो यहाँ पे आपको शटअप कॉल देनी चाहिए थी उन लोगों को जो सितारा को ट्रोल कर रहे हैं कि बगैरत हैं, नमक हराम है, फलाने हैं, टींगने हैं। तो यहाँ पे नजमा को आवाज़ उठानी चाहिए थी, बोलना चाहिए था ओ हेलो कौन हो तुम, तुम्हारी चीज़ तुम्हारी वहाँ पे ही पड़ी है, यहाँ पे हम लोगों ने ली है, हम बहन भाइयों ने ली है। मेरा भाई बेच रहा था और सितारा और फारूक ने और मैंने मिल के ये प्लॉट लिया है। तुम्हें तकलीफ़ कोई वाली नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे में दम था तो तुम खुद ख़रीद लेती, हमने तुम्हें ऑफ़र कराई है लेकिन तुमने नहीं ख़रीदी। अब सितारा ने ले भी ली है तो तुम उसे ट्रोल करने की हकदार नहीं हो। तो ये बातें भी क्लियर हो गई। आज प्रूफ हो गया कि भाई ये ऑलरेडी सितारा को काफ़ी टाइम से बोला जा रहा था कि आप खरीद लो, बजाय इसके, क्योंकि लोगों के पास ना पूरे सूरे पैसे होते हैं, जैसे कि कमाद हो गया, गंदम हो गई, चावल हो गया, कुछ भी कपास वगैरह की फसल उगती है, तो पूरे लोगों के पास पैसे होते हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं पैसा रखते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं ज़मीनों में ही। लेकिन बहुत कम लोगों के पास पैसे होते हैं और जिनके पास हों तो फिर लोग उन्हीं को जाके बुलवाते हैं और कहते हैं। तो सितारा ने कहा मैं अक्सर जाती भी रहती हूँ तो मुझे बुलवाया जाता है, मुझे कहा जाता है फ़लाँ जगह पे ज़मीन थोड़ी सी बिक्री और वहाँ पे रेट भी थोड़े सस्ते हैं, लाख रुपए मरला, 85,000 मरला, 1,20,000 मरला, इस तरह के करके जो हैं। अभी ये जो प्लॉट इन्होंने ख़रीदा है इनको सस्ते भाव मिल रहा था, इन्होंने ख़रीद लिया, तो इसको वबाल बनाया गया, वबाल जान बनाया गया। और दूसरी बात, अम्मा को लेके जो प्रॉब्लम है, अम्मा को लेके जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, तो एक बात याद रखें, लोगों के दिमाग में क्या बातें डाली जा रही हैं, वो ये बात अल्लाह ना करे अभी नबी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, अम्मा को कुछ हो जाता है, तो इन लोगों ने ये वावेला मचाना है, ये लोगों के दिमाग में डालना है, देखो 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 अम्मा तो इसके पास बड़ा पैसा छोड़ के गई है। और सितारा बार बार यही कह रही थी कि देखो तुम लोग मुसलसल मुझे यही बातें सुनवा रहे हो कि देखो देखो ये जो है ना अम्मा को ऐमे थोड़ी रखा है, अम्मा की तो चीज़ें लेके बैठी हैं। अम्मी अगर इतनी अमीर होती ना, अम्मा अगर इतना ही मालदार, अब देखो हर औरत के पास थोड़ा बहुत सोना तो होता ही है,
पुराने ज़माने की औरतें ना अपने पास संभाल के रखती हैं। आजकल की लड़कियों के पास भी होंगे तकरीबन, लेकिन हर औरत के पास नहीं। लेकिन पहले जो लेडीज़ होती थी वो अपना दुख सुख लाजमी रखती थी, वो अपना रखती थी कुछ ना कुछ। अगर अम्मा के पास कोई है भी सही थोड़ा बहुत सोना तो भाई वो उनके हैंड में है। आप लोगों को याद है सलमा एक सोना लेके गई थी, देखें जी मैं अपना सोना बेच के अम्मी की जो है वो उधार चुका रही हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है वो भी अम्मा का ही सोना था, बाबा से छुपाया गया था। बाबा से छुपाया गया था कि भाई ये जो है मतलब आप लोगों को पता है ना, वो इधर उधर इन्वेस्ट कर देता है या अपने बच्चों पे ज़्यादातर वो जान छिड़कता है। औलाद बेशक जैसी भी हो, नाफरमान भी हो, लेकिन भाई उसे तो प्यारी है ना, उसे तो प्यारी है जान से। तो ये सोना जो है वो मुझे जहाँ तक लगता है वो सलमा के पास ही पड़ा है, क्योंकि उसने वीडियो में दिखाया था और कहा था कि देखो ये कुछ सोना मैं लेके जा रही हूँ, इसको सेल करना है और अम्मा की टिकट भरनी है। उसमें उन्होंने अपनी वाहवाही ले ली थी। चलो भाई अगर उन्होंने अपना भी बेचा था, लेकिन बाद में पता चला अम्मा का कर्जा देना था, उसने अम्मा से पैसा लिया हुआ था, इसलिए जो है वो सोना बेचा था। अब वो अम्मा का खुद का था, जो भी है। खैर बेटियां भी हमराज होती हैं, तो मिलजुल के इन्होंने जो भी किया, लेकिन हाँ वो सोना ज़रूर थोड़ा पता इन्होंने बेचा ज़रूर था। खैर यहाँ पे 2-3 बातें तो ये क्लियर हुई कि वीडियो कौन बनवाता है, ये सितारा ने बाकायदा तौर पे कहा। और शर्म करो, वाकई शर्म से डूब मरो तुम लोगों ने झुंड बना के माँ बेटी को जो टारगेट कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। सितारा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा आपकी यूट्यूब फैमिली जो है आपके साथ लॉयल है, आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए दुआएं देती हैं, आपके लिए लेडीज़ रोती हैं, माएँ बहनें जो हैं आपको वाकई बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं, और अब माँ जी को भी बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं और प्यार देती हैं। आपने अब घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपने अपनी वालदा के साथ ही रहना है, अपने साथ ही रखना है। और ये नहीं करना नहीं अम्मा ने जो मुझे निशानी दी थी मैं दे देती हूँ, नहीं, अपने पास रखो, वो आपकी चीज़ है, आपकी चीज़ है। लोग तो जायदादें ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सितारा ने ये भी बात की कि मेरी माँ के हिस्से की जो ज़मीन है वो मेरे भाई के पास है। मुझे पता है मेरे भाई के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं वो कभी भी उसकी तरफ हमारी नज़र भी नहीं है, हम मुड़ के भी नहीं देखते कि वो अम्मा का हिस्सा है, अम्मा के हिस्से में से हमारा बनता है। लेकिन मैं ये गंदी नज़र नहीं रखे हुए कि मैं इनसे भी हिस्सा लूँ। और तो और मेरे वालिद जब फौत हुए तो हमारे नाम ऑटोमेटिक ज़मीन जो है हो गई थी, वो मुझे बहुत मजबूरी थी, मैंने फिर मुझे सेल करना पड़ा। आप लोगों को याद होगा सितारा ने बोला था कि मेरे पास मकान नहीं था, मैं जो है किराए पे रुल रही थी, 2 कमरे थे, एक कमरे में एक फैमिली रहती थी, दूसरे कमरे में हम। प्राइवेसी जाहिर सी बात है हर इंसान हर फैमिली की होती है। तो फिर मजबूरन मुझे जो है अपने हिस्से की ज़मीन बेचनी पड़ी। अगर मेरे ये वाले हालात होते तो शायद मैं वो हिस्सा भी ना लेती। वो भी ज़रूरी है भाई, वो आपने लिया है, अच्छा किया है। यहाँ पे सब लोग ले रहे हैं अपने हिस्से। नजमा ने कितनी तड़ लगाई है अपने वालिद के ऊपर, कितनी वीडियोस बनाई है, हमारे हिस्से दो, सबको हिस्से बांट बैठे हो, हमारा हिस्सा कहाँ गया? मांग रही है ना वो, क्योंकि वालिद की जायदाद है, हिस्सा मांग रहे हैं वो लोग। तो आपने अगर लिया तो आपने अपना हक लिया, और जैसे बेटों का हक होता है वैसे बेटियों का भी होता है। तो इसमें घबराने या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यह आपका बड़ापन है, चलो आप लिहाज कर जाती हैं। खैर जब इन्होंने हिस्सा लिया था उस टाइम भी इनको मिलना जुलना भाभी और भाई ने छोड़ दिया था। बहुत अरसे तक इसका चेहरा तक भी नहीं देखा था, ना घर में घुसने देते थे, कता ताल्लुक हो गए थे। लेकिन जब साजिद की शादी हुई, चैनल वायरल हुए, पैसा आना शुरू हुआ, तो फिर प्यारी बहना अब फिर मुंह मोड़ लिया इन लोगों ने, फिर वही रस्ते जुदा कर लिए हैं। छोटी ईद से मुसलसल अम्मा और सितारा कह रहे थे कि फ़ारूक नहीं आ रहा मिलने, बहुत दुख की बात है। मैं अम्मा कह रही थी मैं इंतज़ार करती रही, मेरा बेटा आएगा मिलने के लिए, मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन वो मुड़ के भी नहीं गया। ऐसी भी क्या मजबूरी, मजबूर थी तो आपने एक वीडियो बनाई थी और रोने लग गए थे जब मोटरसाइकिल पे बैठे थे और घर से निकलने लगे थे तो रो रहे थे। मेरी अम्मा जो है मुझे याद आ रही है, जब अम्मा पास आ गई है तो आप मुड़ के भी नहीं जाते, आपको तो हक बनता है महीने 1.5 महीने बाद एक चक्कर लगाएं, माँ को मिलें, गले लगाएं, उससे दुआएं लें। मैं ना अभी एक लड़का है वो आजकल ना प्रॉपर्टी का काम कर रहा है और बड़े सस्ते दामों लाहौर में ना घर दे रहा है, मुझे नाम उसका भूला हुआ है, नौजवान सा है। तो वो कहता है मैं ना पता नहीं कितने करोड़ का कर्जदार हो गया था, कर्जदार क्या कि नुकसान हो गया था।
पता नहीं 6 करोड़ बताए या पता नहीं कितने बताए, मैं आई थिंक भूल रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में पैसे बताए। कहते हम लोग कंगाल हो गए, हालात ख़राब हुए। फिर तो खैर उन्होंने एक दुआ बताई कि मैं वो पढ़ता रहा और उससे हमारे हालात ऐसे बदले। अब वो भाई, मैं उस लड़के को देखती हूँ, उसके उसके पास करोड़ों की गाड़ियाँ हैं नीचे, और इस टाइम वो तकरीबन हद तक चैरिटी का भी काम कर रहा है, अपने बिजनेस वो चला रहा है, बिजनेस है उसके बड़े बड़े से। इस टाइम लाहौर में वो लग्जरी हाउस बना बना के ना किस्तों पे दे रहा है, अपार्टमेंट टाइप। मुझे उस लड़के का आई थिंक नाम भूला हुआ है, वरना मैं आप लोगों को बताती। खैर वो बता रहा कि खुदारा अपनी माँ के लिए हिस्सा निकाला करो, अपनी माँ के लिए थोड़े से ही पैसे निकाला ज़रूर करो, उसको दिया करो। बेटों का मान होता है यार, माँ को मान होता है, लेकिन यहाँ पे तो लेने के चक्करों में होते हैं, देने के चक्करों में नहीं होते। रुबीना ने भी यहाँ पे जनाब इनको शर्म दिलाई और कहा आपकी बीवी अम्मी और सितारा पे ऐसे ऐसे टोंट मारती है, ऐसी ऐसी वीडियो बनाती है, लेकिन आपको वो कभी भी नज़र नहीं आता। मेरे भाई को वो चीज़ें नज़र नहीं आती, वो जब भी आते हैं शिकवे करते हैं, मेरे पे ये बोल दिया, मेरी औलाद पे ये बोल दिया। क्यों? हम किसी की कोई औलाद नहीं है, हम किसी के कोई सगे नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन आपको सिर्फ जो है यहाँ पे बेगम नज़र आती हैं। और कहा कि ये अम्मा अम्मा भी कर रही है, टोंट भी मार रही है, और अम्मा को कमेंट सेक्शन में नंगी गंदी गालियां पड़ रही हैं, लेकिन मजाल है मेरी भाभी जान उनको डिलीट करे। अम्मा को, सितारा को गालियां पड़ती हैं इसके कमेंट सेक्शन में भाभी के, लेकिन मजाल है वो कमेंट डिलीट भी कर जाए, वो कमेंट डिलीट नहीं करती। और आज बोलती है अम्मा अम्मा, अम्मा को बीच में मत लाएं, अम्मा को टोंट, मतलब इस तरह से कर रही थी, खुद उसकी ट्रोलिंग करती रहती है, और अब कहती है कि अम्मा को कोई ना बीच में लाए। ये सिर्फ उसका टोंट था, असल में ये बंदी खुश हो रही है। अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों की आपस में मसले मसाइल चल रहे हैं, जो भी ये अभी प्लॉट वाला किस्सा है या असगर सलमा वाला है या जो भी है, उसमें ये खुश हो रही है, अंदर से हैप्पी है कि यार ये सही आपस में रगड़े एक दूसरे को लगा रहे हैं, ये इसलिए मज़े में है। और ख़ुद नीचे कमेंट में गालियां पड़वा रही है, ऊपर कहती है खबरदार अम्मा को बीच में लाए। तो पहले तो बीच में लाने वाले ही आप लोग हो, आप लोगों ने ही अम्मा को जलील और रुसवा किया, और अब आप सगे बनने की कोशिश कर रही हैं, झूठों को, दूसरों को झूठा बना रही हो और फिर खुद सच्ची बनने आ जाती हो। ये नजमा की चाल है, ये असल में हमें भिड़वाने वाले, लड़वाने वाले यही सारे हैं। इसने हमारे भाई को भी हमारे खिलाफ कर दिया है, साफ पता चल रहा है फ़ारूक को बहुत ज़्यादा खिलाफ किया गया है। फ़ारूक का हक नहीं बनता कि वो दीदी या अनवर की वजह से यहाँ पे वाईटी पे आके बोले देखें जी फलाना मुझे ऐसे ताना मार रहा था इसलिए मैं अपनी माँ और बहन के घर नहीं गया। अच्छा जी, कोई आपको कहे कि फलां चीज़ ऐसी हो गई, मतलब नजमा के बारे में जैसे बोला जाता है, तो आप बीवी को छोड़ देंगे? अब नजमा के ऊपर अगर मिसाल के तौर बात हुई, नजमा ने उन पे बात की, उन्होंने इन पे बात की, तो आप यकीन कर लेंगे। तो ये खोखला रिश्ता हो चुका है, अंदर से खोखले हो चुके हैं। अब इनके रिश्ते भी तकरीबन हद तक ख़राब हो चुके हैं, लेकिन इसको डट के खड़े रहना चाहिए, हज़ार बार इख्तिलाफ सही। सितारा को, सितारा की ऑडियंस ने एक मौका, एक वाक़या ऐसा भी आया था कि जब सितारा की ही ऑडियंस उनकी वालदा के ख़िलाफ़ हो गई। मुझे याद है उस टाइम मैंने बड़ी गालियाँ खाई थी, क्योंकि मैं स्टैंड लेती होती थी अम्मा के लिए कि अम्मा को ख़बरदार कोई ना कुछ बोले, नहीं नहीं उसको कोई ना कुछ बोले। तो मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी उस दौरान, बहुत गंदा मेरे बारे में बोला गया था, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी उस दौरान, लेकिन खैर मेरा स्टैंड था, मैं खड़ी रही, वो मेरा पॉइंट था। तो ऐसे ही आपकी वालदा के लिए आपको हज़ार बंदा ही भड़का दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एहतराम और मोहब्बत और अपना मिलना जुलना किसी की वजह से तर्क ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे खैर ये यही कहती रही कि मेरी वालदा जो है बीमार हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन ये लोग जो है उसको इस तरह से मतलब फिर भी ट्रोल करते हैं गाहे बगाहे। बाकी ये मौके की तलाश में रहती है, ये हमें गालियाँ पड़वाती है बड़े ही तरीके से, और फिर बाद में खुश होती है। ये रुबीना ने नजमा के हवाले से कहा और कहा कि जो है
मेरी वालदा अगर सुख की रोटी खा रही है तो फिर भी उसे नहीं जीने दे रहे, फिर भी जो है ताने बाने देते हैं, देखो देखो उसके घर बैठी है उसके। अरे जब तुम लोग खुद ही नहीं रख सकते, जब तुम लोग खुद ही ख्याल नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है सितारा ने लेके जाना है। अब देखो ना, सितारा के पास वालदा ने जाना था अभी, जब 2 दिन अम्मा रूठ के बैठी थी, बाबा से उनके कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो 2 दिन ये फारूक के घर अम्मा रही हैं। तो टिकट किसने करवाई? साजिद ने। साजिद को फ़ोन किया, उसने टिकट करवाई, उसने पैसे भेजे थे। तो आप लोग इतने माड़े लोग हैं, मतलब आप लोग तो टिकट भी नहीं खरीद सकते अम्मा की, और यहाँ पे आप लोग जो है बातें जताते हो अम्मा को कोई कंटेंट ना बनाए। कोई कंटेंट नहीं बनाता, सब आप खुद कंटेंट बनाते हैं उसे, आप लोग ही उसे बीच में बार बार लाते हैं। आप तो अम्मा भी रो पड़ी और कहा कि देखो नजमा भी उनके साथ मिल गई है। अम्मा ने तुम्हारे साथ वैसे बहुत ज़्यादा भलाइयाँ की हुई हैं फारूक की वजह से। उसका इकलौता बेटा, छोटा बेटा, लाडला बेटा, उसकी वजह से सऊदीया से इतना इतना सामान कहते हैं भेजती थी अम्मा, इतना इतना सामान भेजती रही है। लेकिन क्या सिला दिया, क्या सिला दिया। गाहे बगाहे पैसे भेजते रहना, इसका ख्याल रख, उसका ख्याल रख। हमेशा तुम लोगों की फेवर किया, हमेशा फेवर की है, लेकिन आपने क्या सिला दिया। यही तो मौका होता है, यही तो मौका था कि आप लोग अम्मा के साथ खड़े हो जाते, लेकिन आप लोगों ने पल्ला झाड़ दिया। और फारूक ने भी पल्ला झाड़ दिया। हमें क्या पता अम्मा देती थी पैसे या नहीं देती थी, क्यों आपको नहीं पता? सारा पता था, लेकिन फिर भी आपने बात को गोल मोल किया और कहा कि हम अम्मा की सपोर्ट इसलिए भी नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं, कोई ये ना कह दे कि इनकी नज़र है इस घर पे। इस तरह से जो है इन्होंने घुमा फिरा के ये बात को कवर करने की कोशिश की थी। खैर फ़िलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।